आज है 15 नवंबर 2025 दिन शनिवार। नमस्कार, जय जोहार। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। लेकिन इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। सिंचाई परियोजना मंडल बैठक में 14 नई योजनाओं को सैद्धांतिक मंजूरी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में छत्तीसगढ़ सिंचाई परियोजना मंडल की 33वीं और वर्तमान सरकार की पहली बैठक आयोजित हुई। बैठक में प्रदेश की सिंचाई क्षमता बढ़ाने, गिरते भूजल स्तर में सुधार लाने और शहरी क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति को मजबूत बनाने पर विस्तृत चर्चा हुई। विभिन्न क्षेत्रों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए कुल 14 नई परियोजनाओं को सैद्धांतिक सहमति दी गई। हड़ताल के बीच धान खरीदी शुरू, नए ऑपरेटर और अधिकारियों पर जिम्मेदारी बढ़ी। प्रदेश में आज से धान खरीदी प्रक्रिया शुरू हो रही है, लेकिन केंद्रों के प्रबंधक और ऑपरेटर्स की हड़ताल ने सरकार की चुनौती बढ़ा दी। स्थिति को संभालने के लिए प्रशासन ने सभी केंद्रों में नए कंप्यूटर ऑपरेटर्स की भर्ती की है। साथ ही विभिन्न विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रभारी बनाकर ड्यूटी लगाई है, ताकि खरीदी सुचारू रूप से संचालित हो सके। तैयारी का जायजा लेने के लिए टीम नमनाकला धान खरीदी केंद्र पहुंची, जहां आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गईं। अंबिकापुर में ठंड ने 57 साल का रिकॉर्ड तोड़ा, तापमान 7 डिग्री पहुंचा। सरगुजा संभाग में कड़ाके की ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है और इस वर्ष 57 साल पुराना रिकॉर्ड टूट गया। नवंबर के पहले पखवाड़े में लोग ठिठुरने को मजबूर हैं। शुक्रवार को अंबिकापुर का न्यूनतम तापमान 7 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि मैनपाट और बलरामपुर जिले के सामरीपाट में तापमान 5 डिग्री तक पहुंच गया। लगातार गिरते तापमान के कारण शीतलहर जैसी स्थिति बन गई है। CGTET 26 नोटिफिकेशन जारी, शिक्षक भर्ती परीक्षा का पूरा टाइम टेबल घोषित। छत्तीसगढ़ में शिक्षक बनने की इच्छा रखने वाले अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल ने शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। बोर्ड के अनुसार परीक्षा 1 फरवरी 2026 को 2 शिफ्टों में आयोजित की जाएगी। नोटिफिकेशन में आवेदन प्रक्रिया, फीस, एडमिट कार्ड और परीक्षा शेड्यूल सहित पूरा टाइम टेबल घोषित किया गया है। बिहार चुनाव में एनडीए की बंपर जीत, पीएम मोदी बोले बिहार ने गर्दा उड़ा दिया। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को मिली बंपर जीत ने पूरे देश में उत्साह बढ़ा दिया है। देर शाम तक आए रुझानों में एनडीए 202 सीटों पर बढ़त बनाए हुए था। शानदार प्रदर्शन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पार्टी मुख्यालय पहुंचे और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार के लोगों ने गर्दा उड़ा दिया। पीएम मोदी ने जीत के लिए बिहार की जनता, एनडीए के सभी घटक दलों और नेताओं नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा का आभार व्यक्त किया। रेल प्रशासन की लापरवाही पर बिलासपुर में कांग्रेस का जोरदार विरोध प्रदर्शन। बिलासपुर में कांग्रेस ने हालिया रेल हादसे को लेकर रेल प्रशासन के खिलाफ तीखा प्रदर्शन किया। रामलीला मैदान में जुटे कांग्रेस नेताओं ने घायलों और मृतकों को न्याय दिलाने की मांग उठाई। नेताओं ने आरोप लगाया कि हादसे में हुई मौतों की वास्तविक संख्या छुपाई जा रही है और मुआवजा वितरण में गंभीर लापरवाही की गई। घायलों को समुचित इलाज न मिलने पर नाराजगी जताते हुए कांग्रेस ने चेतावनी दी कि पीड़ित परिवारों को न्याय नहीं मिला तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। बिहार चुनाव में एनडीए की ऐतिहासिक जीत पर दुर्ग में जश्न, विजय बघेल ने दी बधाई। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को मिली ऐतिहासिक जीत के बाद देश भर में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। 200 से अधिक सीटों पर बढ़त और जीत ने यह स्पष्ट कर दिया कि बिहार की जनता ने एक बार फिर से एनडीए पर भरोसा जताया है। इस जीत का जश्न दुर्ग में भी मनाया गया, जहां समर्थकों ने खुशी का इजहार किया। शहीद वीर नारायण स्टेडियम को लीज निर्णय का सीएससीएस डायरेक्टर ने स्वागत किया। छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ के डायरेक्टर बलदेव सिंह भाटिया ने शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम नवा रायपुर को दीर्घकालीन संचालन और विकास कार्यों के लिए क्रिकेट संघ को लीज पर देने के राज्य सरकार के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से छत्तीसगढ़ में क्रिकेट सुविधाओं का विस्तार होगा और राज्य का नाम राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और अधिक चमकेगा। रायपुर में सब्जियां महंगी, स्थानीय उत्पादन पर्याप्त होने पर भी दाम बढ़े। नवंबर में आमतौर पर सब्जियों की स्थानीय आवक बढ़ने से दाम घट जाते हैं, लेकिन इस बार रायपुर में स्थिति उल्टी दिखी। करीब 70% सब्जियों का उत्पादन स्थानीय स्तर पर होने के बावजूद बाजार में तेजी बनी हुई है। व्यापारियों के अनुसार छत्तीसगढ़ से बड़ी मात्रा में सब्जियां अन्य राज्यों को भेजे जाने से स्थानीय बाजार में आपूर्ति कम पड़ रही है, जिसके कारण कीमतें बढ़ी हुई हैं। फिलहाल वर्ष के अंतिम महीनों तक सब्जियों के दाम में उल्लेखनीय गिरावट की संभावना कम दिखाई दे रही है।
कुनकुरी मेडिकल कॉलेज को मिली 359 करोड़ की मंजूरी, निर्माण की तैयारी शुरू। जशपुर जिले के कुनकुरी में नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना की दिशा में बड़ा कदम बढ़ा है। राज्य शासन ने कॉलेज की बिल्डिंग निर्माण के लिए 359 करोड़ रुपए की मंजूरी दी, जिसे वित्त विभाग की सहमति भी मिल चुकी है। मेडिकल कॉलेज के संचालन हेतु 60 पदों की स्वीकृति पहले ही जारी की जा चुकी है। मंजूरी मिलने के बाद अब भवन निर्माण और अन्य परियोजना गतिविधियों की तैयारी तेज कर दी गई। ठंड बढ़ते ही प्रदेश में निमोनिया का प्रकोप, 3 महीने में 32 बच्चे पीड़ित। प्रदेश में ठंड की शुरुआती दस्तक के साथ ही बच्चों में निमोनिया के मामले बढ़ने लगे हैं। धमतरी जिला अस्पताल में सितंबर से अब तक 32 बच्चे निमोनिया से पीड़ित होकर भर्ती हुए। चिकित्सकों के अनुसार सभी बच्चों का समय पर उपचार किया गया, जिसके बाद वे स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। अस्पताल प्रशासन ने बताया कि 0 से 3 वर्ष तक के बच्चों में संक्रमण का खतरा अधिक रहता है, इसलिए उन्हें विशेष ऑब्जर्वेशन में रखकर इलाज किया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 20 नवंबर को अंबिकापुर आएंगी, तैयारियों का निरीक्षण तेज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 20 नवंबर को सरगुजा जिले के अंबिकापुर आगमन प्रस्तावित है। उनके प्रवास को लेकर प्रशासनिक तैयारियों की समीक्षा शुक्रवार को संभागायुक्त नरेंद्र दुग्गा और आईजी दीपक झा ने की। दोनों अधिकारियों ने कार्यक्रम स्थलों का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्थाओं और प्रोटोकॉल से संबंधित निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर विकास भोसकर, एसएसपी राजेश अग्रवाल और अन्य अधिकारी मौजूद रहे। रायपुर में आबकारी विभाग समीक्षा, 12,500 करोड़ राजस्व लक्ष्य हेतु सख्त निर्देश। रायपुर में आबकारी विभाग की महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें सचिव सह आयुक्त आर संगीता ने विभागीय अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए तय किए गए 12,500 करोड़ के राजस्व लक्ष्य को हर हाल में पूरा करना होगा। इसके लिए सभी जिला अधिकारियों को नियमित निरीक्षण, प्रभावी मॉनिटरिंग और राजस्व बढ़ाने वाली योजनाओं को तेजी से लागू करने के निर्देश दिए गए। अव्यवस्था पर भड़की आयोग अध्यक्ष, खेल अकादमी को 2 दिन में सुधार निर्देश। छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर वर्णिका शर्मा ने खेल अकादमी के आवासीय परिसर का निरीक्षण कर खिलाड़ियों से सीधे बातचीत की। परिसर में अव्यवस्था और सुविधाओं की कमी देखकर वे नाराज हुई और खेल विभाग के अधिकारियों को 2 दिनों में फुटबॉल ग्राउंड में गोल पोस्ट लगाने और बच्चों को जूते उपलब्ध कराने के कड़े निर्देश दिए। डॉक्टर शर्मा ने कहा कि सोमवार को वे स्वयं स्थल निरीक्षण कर सुधार कार्यों की पुष्टि करेंगी। दुर्ग में धान खरीदी तैयार, कर्मचारियों की हड़ताल पर अफसरों की ड्यूटी लगी। आज से शुरू होने वाली धान खरीदी के लिए दुर्ग जिले में सारी तैयारियां पूर्ण कर ली गई, मगर सहकारी समितियों के कर्मचारी अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल पर डटे हैं, जिससे खरीदी व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका बनी हुई है। स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन ने वैकल्पिक व्यवस्था के तहत विभागीय अफसरों की ड्यूटी लगाने का फैसला किया। प्रशासन का कहना है कि किसानों की सुविधा के लिए तय तिथि पर धान खरीदी शुरू की जाएगी। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर प्रदेश भर में मनाया जाएगा जनजातीय गौरव दिवस। छत्तीसगढ़ में भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती इस वर्ष विशेष रूप से मनाई जा रही है। राज्य सरकार ने आज पूरे प्रदेश में जनजातीय गौरव दिवस को भव्य और सम्मानपूर्ण तरीके से आयोजित करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर विभिन्न शैक्षणिक व सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जिनके माध्यम से बिरसा मुंडा के आदर्शों, पराक्रम और जनजातीय समाज के उत्थान में उनके योगदान को याद किया जाएगा। नेशनल थाई बॉक्सिंग में छत्तीसगढ़ की चमक, 15 खिलाड़ियों ने जीते पदक। अमृतसर में आयोजित 16वीं थाई बॉक्सिंग नेशनल चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए प्रदेश का मान बढ़ाया। फाइनल मुकाबलों में राज्य के 15 खिलाड़ियों ने कुल 15 पदक अपने नाम किए, जिनमें 7 स्वर्ण, 7 रजत और 1 कांस्य शामिल है। प्रतियोगिता के बाद खिलाड़ियों ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर और भारत पाकिस्तान वाघा बॉर्डर का भी भ्रमण किया। समय पर काम न करने वाले ठेकेदारों पर पीडब्ल्यूडी सख्त, पेनाल्टी के निर्देश। पीडब्ल्यूडी सचिव डॉक्टर कमलप्रीत सिंह ने रायपुर और दुर्ग परिक्षेत्र की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि निर्माण कार्यों में अब किसी भी तरह की देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि जिन ठेकेदारों ने तय समय सीमा के भीतर कार्य पूर्ण नहीं किया, उन पर विभाग पेनाल्टी लगाएगा और नोटिस जारी करेगा। सचिव ने सभी अधीक्षण व कार्यपालन अभियंताओं को परियोजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग करने और प्रगति रिपोर्ट समय पर भेजने के निर्देश दिए। पीजी कोर्स छोड़ने वालों को अब नहीं देनी होगी पेनाल्टी, शिक्षा विभाग ने नियम हटाया। पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में 2024 बैच की 2 छात्राओं ने एमडी कोर्स बीच में ही छोड़ दिया। इसके बावजूद उन्हें 20 से 25 लाख रुपए की पेनाल्टी नहीं भरनी होगी, क्योंकि चिकित्सा शिक्षा विभाग ने इस प्रावधान को हटा दिया। हालांकि विभाग ने इस वर्ष के लिए पेनाल्टी नियम लागू रखने की बात कही थी। छात्राओं के कोर्स छोड़ने से सीटें खाली रह गईं, जिससे अन्य योग्य छात्रों को नुकसान हुआ।
छत्तीसगढ़ में सर्द हवाओं से बड़ी कपकपी, 17 नवंबर तक कड़ाके की ठंड जारी। छत्तीसगढ़ में पिछले 3 दिनों से लगातार बढ़ रही ठंड ने लोगों की दिनचर्या पर असर डाल दिया है। सुबह और देर रात के समय सर्द हवाओं के कारण कपकपी तेज हो गई। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में 17 नवंबर तक कड़ाके की ठंड बनी रहेगी। इसके बाद पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से नमी बढ़ेगी, जिससे तापमान में हल्की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। कूच विहार ट्रॉफी में सरगुजा के रोहित यादव का छत्तीसगढ़ अंडर 19 टीम में चयन। छत्तीसगढ़ राज्य क्रिकेट संघ ने कूच विहार ट्रॉफी 2025-26 के लिए खिलाड़ियों की सूची जारी की, जिसमें सरगुजा के उभरते क्रिकेटर रोहित यादव का छत्तीसगढ़ अंडर 19 टीम में चयन किया गया। रोहित 16 नवंबर को भिलाई में गोवा के खिलाफ मुकाबले में मैदान पर उतरेंगे। उनका चयन न केवल उनकी मेहनत और प्रदर्शन का परिणाम है, बल्कि सरगुजा क्रिकेट संघ के द्वारा प्रतिभाओं को निखारने की महत्वपूर्ण भूमिका को भी दर्शाता है। तराईडांड में 20 डकैतों का तांडा, पुलिस 40 जवानों संग जांच में जुटी। बालको नगर थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत सोनगढ़ा के तराईडांड गांव में हुई डकैती की वारदात से क्षेत्रों में दहशत फैल गई। करीब 20 डकैतों ने घर में घुसकर टाइल्स तोड़ी, जमीन खोदी और घंटों उत्पात मचाया। घटना के बाद पुलिस लगातार सुराग जुटाने में लगी है। डकैतों तक पहुंचने के लिए पुलिस ने 4 टीम्स का गठन किया है, जिसमें 10-10 जवान शामिल किए गए। रायपुर में हिस्ट्री शीटर वीरेंद्र तोमर 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। रायपुर पुलिस द्वारा ग्वालियर से गिरफ्तार किए गए हिस्ट्री शीटर और सूदखोर वीरेंद्र तोमर को शुक्रवार को रिमांड अवधि पूरी होने पर कोर्ट में पेश किया गया। 5 दिन की पुलिस रिमांड खत्म होने के बाद न्यायालय ने उसे 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेजने का आदेश दिया। इस दौरान जेल के बाहर उसके समर्थकों ने नारेबाजी भी की। मामले की अगली सुनवाई 28 नवंबर को रायपुर कोर्ट में होगी। कबीरधाम में 6 कुंटल से अधिक गांजा व प्रतिबंधित दवाइयों का वैज्ञानिक भस्मीकरण। कबीरधाम जिले में शुक्रवार को वर्ष 2024-25 के दौरान विभिन्न मामलों में जब्त किए गए मादक पदार्थों का सुरक्षित और वैज्ञानिक तरीके से भस्मीकरण किया गया। अधिकारियों के अनुसार नष्ट किए गए पदार्थों में 6 कुंटल से अधिक गांजा और प्रतिबंधित दवाइयां शामिल थीं, जिनकी कुल कीमत लगभग 1 करोड़ 23 लाख रुपए आंकी गई। ये कार्रवाई जिले में नशे के अवैध कारोबार पर प्रभावी रोक लगाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। बिहार जीत पर डिप्टी सीएम बोले, सुशासन की मुहर, बघेल ने दिया तंज। बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम पर छत्तीसगढ़ की राजनीति गर्मा गई। डिप्टी सीएम ने एनडीए की जीत को सुशासन पर जनता की मुहर बताया, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस परिणाम को मुख्य चुनाव आयुक्त की जीत बताते हुए तंज कसा। बिहार चुनाव में छत्तीसगढ़ के बड़े नेताओं ने भी जमकर दमखम दिखाया था। एनडीए सत्ता में वापसी के लिए और कांग्रेस अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए छत्तीसगढ़ से अनुभवी नेताओं को मैदान में उतारकर मुकाबले को और दिलचस्प बना दिया था। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।